महाराज सत्यव्रत अपने कुछ मंत्रीगण और सैनिकों के साथ एक महत्व के कारण से राज्य से बाहर गए थे। राजा सत्यव्रत अपने घोड़े पर जा रहे थे। वन के मार्ग से जाते हुए महाराज सत्यव्रत का घोड़ा मार्ग भटक जाता है और महाराज अपने साथियों से अलग हो जाते हैं। बहुत देर मार्ग ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। ये क्या, मुझे तो वन से बाहर जाने का मार्ग ही नहीं मिल रहा है। इतना घना वन है, बाकी सबके पास कैसे पहुंचूंगा। अब शाम भी हो रही है। राजा बनने के बाद मैं पहली बार ऐसे किसी कार्य से राजमहल से बाहर आया हूँ। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, कदाचित मार्ग बताने वाला आगे कोई मिल जाए। महाराज सत्यव्रत आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। किसी ऋषि का आश्रम दिख रहा है। उस आश्रम में जाकर ऋषिवर से पूछता हूँ कि आगे का मार्ग कहाँ से है। महाराज सत्यव्रत उस आश्रम में जाते हैं। ऋषिवर, मैं महाराज सत्यव्रत हूँ। मार्ग भटकने से मैं अपने साथियों से अलग हो गया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। महाराज की बात सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आती है। पिताश्री, आश्रम में नहीं है महाराज। पिताश्री कुछ दिनों के लिए तपस्या करने हिमालय में गए हैं। अच्छा, मैं मार्ग भटक गया हूँ। मुझे आगे जाने का रास्ता पता नहीं है। ये आश्रम देखा तो मैंने विचार किया कि ऋषिवर मुझे मार्ग बता सकते हैं। अवश्य, पिताश्री यदि यहाँ होते तो अवश्य आपका मार्गदर्शन करते। महाराज, लगता है आप बहुत देर से मार्ग ढूंढ रहे हैं। हाँ, बहुत देर हो गई है। मेरे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। बहुत प्यास लगी है। आप बैठिए, मैं आपके लिए जल और भोजन का प्रबंध करती हूँ। ऋषि की पुत्री भार्गवी महाराज सत्यव्रत के लिए पीने का पानी और कुछ फल लेकर आती है। महाराज वो खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। भार्गवी महाराज के घोड़े को भी पानी और खाना देती है। कुछ देर के बाद महाराज सत्यव्रत के मंत्री और बाकी सब उन्हें ढूंढते हुए उस आश्रम के पास पहुंचते हैं। वहाँ सत्यव्रत को देखकर, महाराज, आप हम सबसे अलग हो गए हैं। यह देखकर हमें आपकी बहुत चिंता होने लगी थी। इस वन में आप पहले कभी नहीं आए हैं, इसीलिए आपको ये मार्ग ढूंढना मुश्किल हुआ होगा। भोजन भी हमारे साथ था। आपको भूख भी लगी होगी ना? हाँ, मार्ग ढूंढने में मुश्किल तो हो रही थी, परंतु आश्रम देखने के बाद मैंने यहीं आना सुरक्षित समझा। ऋषि पुत्री भार्गवी ने मुझे जल और भोजन दिया है। आप चिंता न करें। महाराज, अब आप चलिए, अन्यथा हमें राजमहल पहुंचने में देर हो जाएगी। वहाँ राजमाता आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अवश्य देवी, ऋषिवर आए तो उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा और मुझे जल और भोजन देने के लिए आपका धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज। महाराज सत्यव्रत अपने साथियों के साथ राजमहल चले जाते हैं। वो रात को जब सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, तब भार्गवी का चेहरा उनके नजरों के सामने आ जाता है। वो बार बार अपनी आंखें खोलकर फिर से बंद करते हैं, पर जैसे ही वो आंखें बंद करते, भार्गवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर से उनके नजरों के सामने आ जाता। ये क्या हो रहा है? भार्गवी का चेहरा बार बार मेरी दृष्टि के सामने आ रहा है। मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। महाराज सत्यव्रत सोने का प्रयास करने लगते हैं। बहुत देर के बाद उन्हें नींद आती है, पर स्वप्न में भी उन्हें भार्गवी का ही चेहरा दिखाई देने लगता है। अगले दिन सुबह, पुत्र सत्यव्रत, कल तुम जिस कार्य के लिए गए थे वो तुमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। राज्याभिषेक के बाद ये तुम्हारा पहला महत्व का कार्य था। अब ऐसे ही आपको राज्य का कार्यभार करना है। अवश्य माता, अब आप राज्य की चिंता मत कीजिए। सत्यव्रत राज्य के कार्य में लग जाते हैं, परंतु भार्गवी का चेहरा बार बार उन्हें याद आ रहा होता है। यहाँ भार्गवी को भी महाराज सत्यव्रत का ध्यान होने लगा था। महाराज सत्यव्रत का ध्यान क्यों हो रहा है मुझे? एक बार ही उनसे भेंट हुई है, परंतु ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें कई जन्मों से जानती हूँ। बार बार उन्हें फिर से भेंट करने की इच्छा हो रही है उनसे, परंतु ये संभव नहीं है। कल तो महाराज गलती से मार्ग भटक कर यहाँ आए थे,
अब वो फिर यहाँ क्यों आएंगे? एक ऋषि कन्या से मिलने में उन्हें भला क्या रुचि हो सकती है? मुझे अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाहिए। भार्गवी और सत्यव्रत दोनों एक दूसरे की याद में खोने लगते हैं। एक दिन मुझे भार्गवी की आज बहुत याद आ रही है। उससे भेंट करने का मन हो रहा है। मुझे कोई बहाना बनाकर उसके आश्रम में जाना चाहिए। महाराज सत्यव्रत अकेले ही भार्गवी से मिलने के लिए जाने लगते हैं। वो वन में भार्गवी के आश्रम पहुंचते हैं और उन्हें देखकर, महाराज सत्यव्रत आ गए आप? अब मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे भी तुमसे मिलने की आस लगी थी भार्गवी। जब से आप यहाँ से गए हैं मेरा किसी भी बात में ध्यान नहीं लग रहा है। मेरा भी यही हाल है भार्गवी। जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें प्रेम हो गया है। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। कभी राजा आश्रम में जाते हैं तो कभी भार्गवी आश्रम के बाहर आकर सत्यव्रत से मिलती है। उनके बढ़ते मिलने जुलने के विषय में एक गुप्तचर राजमाता को जानकारी देता है। महाराज एक ऋषि कन्या से प्रेम करें ये उचित नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार सत्यव्रत को रोकना चाहिए, परंतु यदि मैं उन्हें सामने से कहूंगी तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मुझे कुछ और करना होगा। फिर एक दिन, तांत्रिक, तुम्हें मेरा एक महत्व का कार्य करना है। उसके बदले तुम्हें मैं बहुत सारा धन दूंगी। अवश्य राजमाता, आप बताइए क्या कार्य है। महाराज सत्यव्रत के कुछ दिनों के स्मरणों को तुम्हें अपने विद्या से उनके मस्तिष्क से हटा देना है। क्या? परंतु राजमाता। कोई किंतु परंतु नहीं तांत्रिक, स्मरण रहे, यदि तुम ये कार्य नहीं करोगे तो मैं किसी और तांत्रिक से करवा लूंगी, परंतु उसके बाद तुम इस राज्य में नहीं रहोगे। नहीं नहीं राजमाता, मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। फिर राजमाता के कहने के अनुसार तांत्रिक अपनी विद्या से एक भस्म निर्माण करता है। राजमाता, ये भस्म महाराज के सोने के बाद उनके माथे पर लगा दीजिए। जितने स्मरणों के नष्ट होने की आवश्यकता है उतने ही स्मरण नष्ट हो जाएंगे। राजमाता तांत्रिक को ढेर सारा धन देती है। इधर आश्रम में, महाराज आप मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु आप मुझसे विवाह तो करेंगे ना, या केवल मुझे आप स्वप्न दिखा रहे हैं? नहीं भार्गवी, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। ये लो, ये मेरी अंगूठी रख लो। ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। इसे साक्षी मानकर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज सत्यव्रत भार्गवी को वचन देकर राजमहल लौट आते हैं। वो जब सो जाते हैं तब राजमाता आकर एक भस्म उनके माथे पर लगाती है। सुबह होते ही महाराज सत्यव्रत भार्गवी के स्मरणों को भूल जाते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं। भार्गवी महाराज की प्रतीक्षा करके थक जाती है। तभी ऋषि अपनी तपस्या पूर्ण करके आते हैं। अपने बेटी के पास वो अंगूठी देखकर, पुत्री, ये अंगूठी किसकी है? पिताश्री, वो मुझे किसी ने दे दी है। पुत्री सत्य कहो, ये अंगूठी बहुत मूल्यवान है। ऐसे ही कोई किसी को इतनी मूल्यवान अंगूठी नहीं देता। सत्य कहो पुत्री। फिर भार्गवी महाराज सत्यव्रत और उसके प्रेम के विषय में अपने पिता को सब बता देती है। पुत्री, राजा के शब्दों पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। एक राजा कभी किसी ऋषि की कन्या से विवाह नहीं करता। पिताश्री, उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो मुझसे ही विवाह करेंगे। अच्छा, तो बुलाओ उन्हें यहाँ। पिताश्री, वो अवश्य किसी महत्व के कार्य में फंस गए होंगे। बहुत दिनों से उन्होंने मुझसे भेंट नहीं की है। पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह एक ऋषि पुत्र से निश्चित करने वाला था, परंतु मैं तुम्हारे प्रेम का मान रखता हूँ। यदि 7 दिनों के अंदर महाराज सत्यव्रत तुमसे भेंट करने नहीं आए तो मैं उस ऋषि कुमार से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। दिन बीतने लगते हैं। भार्गवी को चिंता होने लगती है। महाराज तो भार्गवी को पूरी तरह से भूल गए थे। 7वां दिन आ जाता है और भार्गवी, आज 7वां दिन है। मैंने तुम्हें 7 दिन का समय दिया था, परंतु महाराज नहीं आए। अब कल मैं उस ऋषि कुमार से तुम्हारा विवाह निश्चित करवा दूंगा।
भार्गवी को ये सुनकर बहुत दुख होता है। भार्गवी हाथ जोड़कर ईश्वर का ध्यान करती है और हे ईश्वर, यदि मेरे प्रेम में सच्चाई है, यदि मैंने अपने आत्मा से महाराज सत्यव्रत से प्रेम किया है, तो किसी भी प्रकार से मेरी चिंता और मेरी समस्या महाराज तक पहुंचाइए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। भार्गवी ध्यान करने लगती है। महाराज सत्यव्रत अपने राजमहल में सो रहे थे, तभी उन्हें स्वप्न में भार्गवी का चेहरा दिखाई देता है, परंतु वो स्पष्ट नहीं होता। ऐसे स्पष्ट चेहरा देखकर महाराज की नींद खुलती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो किसका चेहरा था। अगले दिन अपने गुरुदेव से, गुरुदेव, कल रात से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। किसी का अस्पष्ट चेहरा मेरे स्वप्न में आया था, परंतु स्मरण नहीं हो रहा है कि वो स्त्री कौन है। मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव सत्यव्रत के सर पर अपना हाथ रखते हैं और अपनी विद्या से पता करते हैं। सत्यव्रत, जिसका चेहरा तुम्हें स्वप्न में दिख रहा है वो ऋषि कन्या भार्गवी है। ऋषि कन्या भार्गवी? ये कौन है? जिससे तुम प्रेम करते हो। मैं किसी से प्रेम करता हूँ? हाँ पुत्र, जब तुम वन में मार्ग भटक गए थे तब उसी कन्या ने तुम्हारी सहायता की थी। उसके बाद तुम दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तुमने उससे विवाह करने का वचन भी दिया है। परंतु गुरुदेव, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे कुछ दिनों के स्मरणों को राजमाता ने एक तांत्रिक की सहायता से मिटा दिया है। ये तो अनुचित किया है माता ने। इससे तो मेरे प्रेम और वचन का भंग हो जाएगा। गुरुदेव, मुझे किस प्रकार से स्मरण होगा भार्गवी का? पुत्र, तुमने भार्गवी को अपनी एक अंगूठी दी थी। जब तुम उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनोगे तब तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। फिर सत्यव्रत अपने राज्य में घोषणा करवाता है कि महाराज की एक मूल्यवान अंगूठी खो गई है। जिस किसी को भी वो अंगूठी प्राप्त हुई हो वो उसे महाराज को लौटा दे। महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज की घोषणा सुनकर राज्य के कई वासी इनाम के लालच में किसी भी अंगूठी को महाराज के पास लेकर आने लगते हैं। पिताश्री, पता चला है कि महाराज सत्यव्रत ने उनकी खोई हुई अंगूठी प्राप्त करने के लिए प्रजाजनों से आवाहन किया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी राजमहल में जाकर ये अंगूठी उन्हें दे देती हूँ। कदाचित इस अंगूठी को देखकर उन्हें मेरा स्मरण हो जाए। ठीक है पुत्री, यह तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। यदि इसके बाद भी महाराज ने तुम्हें नहीं अपनाया तो तुम्हारा विवाह ऋषि कुमार से होना निश्चित है। भार्गवी अपने सर पर घूंघट ओढ़कर राजमहल में आती है। कई लोग एक कतार में खड़े होते हैं और महाराज को अंगूठी देकर इनाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी भी अंगूठी महाराज की उंगली में बैठ नहीं रही थी। आखिरी में भार्गवी आती है और अंगूठी महाराज को दे देती है। घूंघट के कारण उसका चेहरा कोई देख नहीं पा रहा था। सत्यव्रत अंगूठी पहनता है और वो उसकी उंगली में बैठ जाती है। सत्यव्रत को भार्गवी का स्मरण हो जाता है। भार्गवी, तुम अवश्य भार्गवी हो। अपना चेहरा दिखाओ भार्गवी। सत्यव्रत की बात सुनकर भार्गवी अपना घूंघट खोल देती है। मुझे क्षमा कर दो भार्गवी, मैं तुम्हें भूल गया था। महाराज, कितने दिनों से आपने मुझसे भेंट नहीं की। मेरे पिता मेरा विवाह किसी ऋषि कुमार से निश्चित करने वाले हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे विवाह करेंगे, परंतु इतना कहकर भार्गवी फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत भार्गवी, मेरी माता ने मेरी स्मरणों को मिटा दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हें दिए हुए वचन को भूल गया था। परंतु अब मुझे सब कुछ स्मरण हो गया है। मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। परंतु तुम एक राजा हो और वो एक ऋषि कन्या। एक राजा ऋषि कन्या से विवाह कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता माता? विवाह बंधन कुल को देखकर नहीं, अपितु प्रेम को देखकर बांधना चाहिए। ऐसे ही कितने राजा हैं जिन्होंने किसी राजकुमारी से नहीं, सामान्य कन्या से विवाह किया है। ये तो एक ऋषि की पुत्री है। वेद और शास्त्रों का अभ्यास किया है इसने। हमारे आने वाले संतानों को ये उचित ज्ञान दे सकती है। राजमाता, सत्यव्रत सही कह रहा है। आप इनके विवाह को अनुमति दे दीजिए। मैं इनका भविष्य देख सकता हूँ। इन दोनों का भविष्य एक साथ रहने से ही उज्जवल होगा। इस कन्या का ज्ञान और सौंदर्य तथा महाराज सत्यव्रत का शौर्य
और पराक्रम, इन दोनों के मेल से जो संतानें जन्म लेंगी वो हमारे इस राज्य का नाम समय के अंत तक अमर रखेंगी। और सबसे आवश्यक है आपके पुत्र का सुख। आपका पुत्र भार्गवी के अलावा अन्य किसी और स्त्री के साथ सुखी नहीं रह सकता। गुरुदेव और सत्यव्रत की बात सुनकर राजमाता भार्गवी और महाराज सत्यव्रत के विवाह को मान्य करते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है और दोनों सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पृथ्वी का राजा अधिरस पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करने की इच्छा रखता था। उसने धृष्टता से कई लोगों पर अपना अधिकार प्राप्त किया था, परंतु अभी तक वो नागलोक में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। एक दिन, महारानी, कितने वर्ष हो गए हैं परंतु आज तक मैं नागलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाया हूँ। नागलोक पर राज्य स्थापित करना ये मेरा केवल स्वप्न नहीं है, ये मेरे पूर्वजों की इच्छा है कि नागलोक से प्रतिशोध लेने के लिए उन पर हमें राज्य करना है। परंतु स्वामी, आप और कितना प्रयत्न करेंगे? आप नागलोक को छोड़कर बाकी लोगों पर संतुष्ट नहीं रह सकते। नहीं, एक क्षण के लिए मैं दूसरे किसी लोक को छोड़ने का विचार कर सकता हूँ, परंतु नागलोक को नहीं। चाहे मुझे कितने भी प्रयत्न करना पड़े और कितने भी वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े, फिर भी मैं नागलोक को नहीं छोड़ूंगा। यदि नागलोक पर राज्य स्थापित करने से पहले मेरी मृत्यु हो गई तो मैं अपने पुत्र को नागलोक पर राज्य करने को कहूंगा, परंतु उनसे प्रतिशोध लेकर रहूंगा। इसका अर्थ है कि आप हमारी अगली पीढ़ी में भी ये प्रतिशोध का विष भर देंगे? अवश्य, आने वाली पीढ़ियों को भी ये पता चलना चाहिए कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन। महारानी चुप हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद अधिरस को मंत्री से पता चलता है कि राज्य से थोड़ी दूर असुर के गुरु आए हैं। फिर, महाराज, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि असुर गुरु कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य की सीमा में आए हैं और उनके पास कई प्रकार की सिद्धियां हैं। यदि आप उनका अनुग्रह कर लेंगे तो आपको नागलोक का राज्य प्राप्त हो सकता है। मैं कल ही जाकर उनसे भेंट करता हूँ। नहीं महाराज, आप ऐसे ही उनसे नहीं मिल सकते। उनका अनुग्रह लेने के लिए पहले आपको उनकी आराधना करनी पड़ेगी। जब वो आपकी आराधना से प्रसन्न हो जाएंगे तभी वो आपको दर्शन देंगे। मंत्री, नागलोक को प्राप्त करने के लिए मैं कितनी भी कठोर आराधना करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन महाराज अधिरस जहाँ पर असुर गुरु जी का निवास था वहाँ आते हैं और लगातार 7 दिनों तक उनकी आराधना करते हैं। असुर गुरु उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और बोलो पुत्र, क्या प्राप्त करना चाहते हो मुझसे? इतने दिनों तक मेरी आराधना करने का क्या तात्पर्य है? गुरुजी, मुझे नागलोक पर अपना राज्य स्थापित करना है। कई वर्षों से मैं नागलोक पर राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु मैं नागलोक में प्रवेश भी नहीं कर पा रहा हूँ। और कर भी नहीं पाओगे। नागलोक के नागराज ने अपने लोक को एक सुरक्षा कवच में बंदिस्त किया है। कोई भी सरलता से उस लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि मैं कभी नागलोक का स्वामी नहीं बन सकता? बन सकते हो, परंतु तुम्हें कुछ और वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। गुरुजी, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि मुझे क्या करना होगा। पुत्र, तुम्हारे पूर्वज और नागलोक में पहले से ही शत्रुता है। तुम्हारे पूर्वजों ने भी नागलोक पर राज्य स्थापित करने हेतु कई नागों की हत्या की थी। इसका प्रतिशोध लेने के लिए नागों ने भी तुम्हारे पूर्वजों को डसकर उनकी मृत्यु की थी। फिर नागराज ने सब नागों को अपने लोक में ले जाकर नागलोक को सुरक्षा कवच में बांध दिया। तुम्हारे लिए उस कवच को भेदना इतना आसान नहीं है। गुरुजी, उसी के लिए तो आपके पास आया हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। तुम नागलोक के द्वार पर जाकर उस मंत्र का 3 बार पठन करो। उस मंत्र के पठन के बाद नागलोक का द्वार खुल जाएगा, परंतु तुम सीधे नागराज से मिलने नहीं जा सकते। नागलोक पर राज्य स्थापित करने के लिए तुम्हें एक पुत्र की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नागराज ने तुम्हें ऐसा श्राप दिया है कि जब तक उसका पुत्र नागलोक में वास कर रहा है तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसी कारण से उसने नागलोक को कवच में रखा है। इसका अर्थ है कि मुझे किसी भी प्रकार से नागलोक के राजकुमार को नागलोक से बाहर निकालना होगा। तुम्हें उस राजकुमार को नागलोक से पृथ्वी पर लाना होगा। नागलोक का वातावरण बहुत ठंडा रहता है। जब नागलोक का राजकुमार पृथ्वी पर आएगा
तब पृथ्वी के तापमान में वो अपना रक्षण नहीं कर पाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अवश्य गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शीघ्र ही नागलोक जाकर उसके राजकुमार को यहाँ ले आऊंगा। तुम ये बीन अपने पास रखो। जब तुम नागलोक में प्रवेश करोगे तब इस बीन को बजाना। इस मायावी बीन की ध्वनि से सभी नाग बेहोश हो जाएंगे। इससे तुम्हें राजकुमार को पृथ्वी पर लाने में सरलता होगी। असुर गुरु से मंत्र और आशीर्वाद लेकर महाराज अधिरस नागलोक के द्वार पर पहुंच जाते हैं। नागलोक के द्वार पर पहुंचकर अधिरस गुरुजी ने दिए हुए मंत्र का 3 बार पठन करते हैं और उनके लिए नागलोक का सुरक्षा कवच टूटकर उसका द्वार खुल जाता है। सैनिकों, अधिरस यहाँ पहुँच चुका है। सुरक्षा कवच टूटने का आभास हो रहा है। शीघ्र जाकर उसे द्वार पर ही रोक लो। किसी भी स्थिति में अधिरस राजकुमार तक नहीं पहुँचना चाहिए। सैनिक द्वार के पास आते ही अधिरस उस मायावी बीन को बजाने लगता है। उस मायावी बीन की आवाज से सभी सैनिक बेहोश होकर गिर जाते हैं। अधिरस भीतर आ जाता है। अधिरस, तुम यहाँ तक पहुँच तो गए हो, परंतु मेरे पुत्र तक नहीं पहुँच सकते। तुम्हारे सुरक्षा कवच को भेद कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, फिर भी तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं तुम्हारे पुत्र तक नहीं पहुँच सकता। ये तुम्हारा भ्रम है नागराज। आज किसी भी प्रकार से मैं राजकुमार नागेश्वर को यहाँ से लेकर जाऊंगा और तुम भी नहीं रोक पाओगे मुझे। नागराज अधिरस पर आक्रमण करने आता है। तभी अधिरस मायावी बीन बजाता है। नागलोक में सभी बेहोश हो जाते हैं। अधिरस 5 साल की राजकुमार को नागलोक से लेकर पृथ्वी पर पहुंच जाता है। नागलोक के राजकुमार अब यहाँ पहुंच चुके हैं, जहाँ तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। अभी मुझे अपने पुत्र की प्रतीक्षा करनी है। एक बार मेरा पुत्र जन्म लेगा, उसके बाद पूरा नागलोक मेरा हो जाएगा। अधिरस उस छोटे से राजकुमार को वहीं छोड़कर अपने महल चला जाता है। पृथ्वी के ताप से राजकुमार नागेश्वर का शरीर जलने लगता है। इस पृथ्वी पर तो कितना तप है। यदि मैं और कुछ समय इस तप में रहा तो मेरा अंत्य निश्चित है। इस दुष्ट राजा ने मेरे लोक को बेहोश करके मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ा है। ऐसे दुष्ट मनुष्य को तो कठोर से कठोर दंड प्राप्त होना चाहिए। कुछ करना होगा। क्या करूं, क्या करूं? तभी नागेश्वर को अपने पिता के बाद का स्मरण होता है। पुत्र, नागों को गर्मी सहन नहीं होती। यदि जीवन में कभी तुम्हें गर्मी का सामना करना पड़े तो तुम हमारे भगवान वासुकी का एक बार स्मरण करके ओम नमः शिवाय का जाप करना। वासुकी भगवान महादेव के गले में विराजमान हैं। उनके स्मरण और जाप से हमारे लिए गर्मी का तप सहन करना सरल हो जाता है। मैं जाप करना शुरू करता हूँ। फिर राजकुमार नागेश्वर वहीं बैठ जाता है और हाथ जोड़कर भगवान वासुकी का स्मरण करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेश्वर बहुत देर तक जाप करता है और धीरे धीरे उसके शरीर का ताप कम होने लग जाता है। कुछ देर के बाद उसे गर्मी लगना बंद हो जाता है। उस दुष्ट अधिरस ने मेरे लोक पर आक्रमण करने हेतु सबको बहुत आहत किया है। अब मुझे उससे प्रतिशोध लेना ही होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। महारानी अधिरस को बताती हैं कि वो गर्भवती है। नागेश्वर अधिरस का महल ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है। एक दिन महारानी, आपने गर्भवती होने का समाचार देकर मुझे सत्य में प्रसन्न कर दिया है। मुझे विश्वास है कि हमें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। एक बार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, फिर देखना मैं उस नागलोक पर आक्रमण करके कैसे उस पर अपना अधिकार प्राप्त करता हूँ। अब आखिरकार आपका स्वप्न पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके ही कारण मेरा ये स्वप्न पूर्ण होने वाला है। इधर नागेश्वर अधिरस के महल पहुंच जाता है और उसकी और महारानी की बातें सुन लेता है। मैं कभी भी तुम्हारा ये स्वप्न पूर्ण नहीं होने दूंगा। महाराज अधिरस, तुम कभी मेरे नागलोक पर अपना अधिकार नहीं कर सकते।
रात हो जाती है और नागेश्वर वायु रूप लेकर महारानी के गर्भ में प्रवेश करता है। कुछ महीनों के बाद महारानी की प्रसूति हो जाती है। वाह वाह महारानी वाह, आखिर मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो ही गई। अब मेरा नागलोक पर अधिकार करने का स्वप्न शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। अधिरस बहुत खुश हो जाता है। वो नागलोक पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगता है। तभी असुर गुरु वहाँ पधारते हैं। क्या कर रहे हो अधिरस? गुरुजी, आपने ही कहा था ना कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होने के बाद मैं नागलोक पर अपना अधिकार कर पाऊंगा, इसीलिए वहां आक्रमण करने की तैयारी कर रहा हूं। इतने अधीर मत बनो अधिरस, अभी आक्रमण का समय नहीं आया है। तुम स्वयं नागलोक पर आक्रमण नहीं कर पाओगे। तुमने भले ही सुरक्षा कवच को भेद दिया है, परंतु तुम्हारा पुत्र ही नागलोक पर अपना अधिकार जमा पाएगा। यही नियति है। तुम्हें तुम्हारे पुत्र के 18 साल पूर्ण होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा, उसके बाद तुम उसे नागलोक पर आक्रमण करने के लिए भेज दो। तब तक तुम उसे सभी युद्ध कलाओं में निपुण कर दो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। इतने वर्ष प्रतीक्षा की है, कुछ और वर्ष सही। मैं नहीं तो मेरा पुत्र उस नागलोक का राजा बन पाएगा। मुझे उसी में संतुष्टि है। मेरी आने वाली पीढ़ियां नागलोक की स्वामी बन जाएंगी और सभी नाग उनके गुलाम। कुछ सालों के बाद मेरा स्वप्न पूर्ण हो जाएगा। साल बीतने लगते हैं। अधिरस अपने पुत्र को सभी युद्ध कला खुद सिखाने लग जाता है। वो अपने पुत्र के मन में नागलोक के प्रति इतना विष घोल देता है कि वो नागलोक को शत्रु मानने लग जाता है। 18 साल बीत जाते हैं और फिर पुत्र, आज तुम 18 साल के हो गए हो। मैं कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अब तुम पर एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपने वाला हूँ। अवश्य पिताश्री, आपके दिए हुए कार्य को पूर्ण करना मेरा तो सौभाग्य है। पुत्र, तुम नागलोक जाकर वहां के स्वामी नागराज को बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। मैं चाहता हूँ कि नागराज हमारा गुलाम बने और तुम नागलोक के स्वामी बन जाओ। मैंने अपने इतने वर्ष इसी प्रतीक्षा में काटे हैं कि कब तुम अपने 18 साल पूर्ण कर लोगे और मैं अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें सभी युद्ध कलाएं सिखाई हैं पुत्र। जी पिताश्री, मैं अवश्य नागराज को यहाँ लेकर आऊंगा और आपके सामने खड़ा करूंगा। अधिरस अपने पुत्र को नागलोक जाने का मार्ग बताता है। राजकुमार नागलोक पहुंच जाता है और नागराज को बंदी बनाकर अधिरस के राजमहल में ले आता है। नागराज को बंदी बना देख अधिरस अपने सिंहासन से उठकर नीचे आ जाता है। वो क्षण आ ही गया। आओ मेरे पुत्र आओ। ये दृश्य देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। नागराज को इस प्रकार से बंधा हुआ देखना मेरे लिए स्वप्न के समान ही था। देखा मंत्री, मेरे पुत्र ने मेरे लिए आज वो कार्य किया है जो आज तक मैं नहीं कर पाया। जी महाराज, राजकुमार वीर हैं। उन्होंने अपनी वीरता और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया है। हाँ, मेरे इतने वर्षों के प्रतिशोध और प्रतीक्षा का फल मुझे मिला है। आज मेरे पूर्वज स्वर्ग में आनंद से झूम रहे होंगे। उनके वर्षों पुराने शत्रु को उनके वंशज ने परास्त कर दिया है और पूरे नागलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया है। पिताश्री, आप बताइए कि इस नागराज के साथ क्या किया जाए। मुझे तो लगता है कि इन्हें बंधनों से मुक्त कर दूं। उसके बाद वो आपके दास बनकर आपके लिए हर कार्य करेंगे। अवश्य पुत्र, तुम इसे पराजित करके लाए हो तो इसे क्या दंड दें, यह निश्चित करने का अधिकार भी तुम्हारा है। ठीक है, तो मैं इन्हें बंधन से मुक्त करता हूँ। राजकुमार नागराज को बंधन से मुक्त करता है और कहता है, पिताश्री, आपको राज्य सिंहासन पर बैठना चाहिए। यहाँ ऐसे सबके बीच खड़ा रहना एक राजा को शोभा नहीं देता। अवश्य पुत्र। अधिरस ऐसा कहकर राज सिंहासन की ओर चलने लगता है। तभी झट से नागराज नाग रूप लेकर सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। ये क्या उपहास है नागराज, तुम मेरे सिंहासन पर क्यों बैठे हो? ये तुम अपने पुत्र से ही पूछो। पुत्र? नागराज ये क्या बोल रहा है?
ये सत्य बोल रहे हैं पिताश्री। मैंने उन्हीं से कहा था कि राज्य सिंहासन पर जाकर बैठें। ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी राजकुमार अपना असली नागेश्वर का रूप धारण कर लेता है। उस नागेश्वर को देखकर मंत्री और अधिरथ दोनों चौंक जाते हैं। ये क्या? ये तो नागेश्वर है। हाँ महाराज अधिरथ, ये मेरा पुत्र नागलोक का राजकुमार नागेश्वर है, जिसे तुम छल से पृथ्वी पर लेकर आए थे। परंतु ये कैसे संभव है? नागेश्वर की तो मृत्यु हो गई थी। आप इस भ्रम में थे महाराज अधिरथ कि मेरी मृत्यु हो गई है। वास्तव में मेरी मृत्यु हुई नहीं थी। जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे तब मुझे अपने पिताश्री की एक बात का स्मरण हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें आवश्यकता से अधिक ताप सहना पड़े तब तुम भगवान वासुकी का स्मरण करके ओम नमः शिवाय का जाप करना। मैंने वैसे ही किया और मेरे प्राणों की रक्षा की। परंतु आप अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए थे कि आपने एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की कि मैं सत्य में मर गया हूँ या नहीं। फिर मैंने वायु रूप लेकर महारानी के गर्भ में प्रवेश किया और आपका ही पुत्र बनकर जन्म ले लिया। परंतु मैं कभी भी आपको इस उद्देश्य में सफल नहीं होने देना चाहता था। नहीं, ये नहीं हो सकता। सैनिकों, बंदी बना लो इस नागेश्वर को और नागराज को। दोनों को अभी अग्नि में भस्म कर दो। कोई नहीं आएगा महाराज अधिरथ। आपके सभी सैनिकों को हमारे सैनिकों ने बंदी बनाया है। यहाँ आपके और आपके मंत्री के सिवा और कोई नहीं है जो आपके पक्ष में हो और आपके लिए हमें बंदी बनाए। नागेश्वर की बात सुनकर अधिरथ अपना सर पकड़ लेता है। नागेश्वर के सैनिक अधिरथ को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। नागराज नागेश्वर को अधिरथ के राज्य का राजा बनाकर खुद नागलोक लौट जाते हैं। अधिरथ जैसे दुष्ट राजा के राज्य को नागेश्वर बड़े ही प्रेम भाव से अपना बनाता है और प्रजा का रक्षण करता है।